हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, आज आप लोग पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमकाएं। क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? पढ़ने वाले हैं व्यंजकों का गुणनफल गुणनफल व्यंजकों का गुणनफल तथा तथा सर्वसमिकाएं समीकाएं। यानी कि आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10 आज आप कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से, है ना। पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा जो यूनिट 10 है। तो पूरे वीडियो में आप लोग साथ ही रहेंगे हमारे। और जिन्होंने अभी हमारे प्रूव कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे मित्र सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों को भी बता देंगे। जो भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को भी बताइए और सभी को सब्सक्राइब भी कराइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेशन में सबसे पहले दिया क्या गया है, 3 है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपका जेड स्क्वायर दिया गया है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है 2 दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन बाई स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन माइनस का 5 है, मल्टीप्लिकेशन है और एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप सभी लोग आंसर कमेंट ठोको, जल्दी जल्दी कमेंट ठोकेंगे आप सभी लोग आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल आज का सेशन है ये, है ना। इससे ज़्यादा सिंपल और कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं मैथ में। ये चीज़ सभी जानते हैं, हम तो जानते ही हैं, हमारे अलावा भी यहाँ पर जितने लोग हैं वो लोग भी जानते होंगे कि इससे सरल चैप्टर कोई भी नहीं होगा गणित में जितना सरल ये चैप्टर आपका है। तो सबसे सरल चैप्टर है आज का ये, है ना। और इस चैप्टर का आनंद उठाना आपका काम है। तो भैया अगर इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं आप, तो आप लोग आंसर को बता दीजिए। अब देखो यहाँ पर करेंगे कि आपको बताते हैं। संख्याओं को एक तरफ कर लो, संख्याओं को एक तरफ ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना हुआ 30, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 30। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, क्रम से लिख लो भैया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो लिख लो भैया वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है तो लिख लो भैया जेड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सभी लोग देखेंगे भैया प्रश्न को, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई भी गलतियां नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि गलती करना अब आपके लिए उचित नहीं है ना। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अब आप गलती करने लायक नहीं रहे। सवाल अगला दिया गया है 2x² मल्टीप्लाई, फिर आपका दिया गया माइनस का 4x³, फिर आपका मल्टीप्लाई है, फिर आपका दिया गया माइनस का 3y²। इतना सवाल दिया गया है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 4 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई और लगाओ, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3 इंटू वाई हो जाएगा। अब देखो सर ये कितना हो जाएगा, 2 चाकू 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस भी हो जाएगा तो 24 हो गया। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, वाई इंटू वाई आपका वाई स्क्वायर होता है। तो आपका कितना आएगा, 24 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 24 एक्स की पावर 4, 4 कैसे 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार एक्स है ना। एक एक्स ये और लिखा देख नहीं पाया, यानी 5 एक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 एक्स हो जाएंगे, 4 एक्स नहीं होंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी, 24 एक्स की पावर 5 और आपकी वाई स्क्वायर। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत परेशानी, अगर किसी को कोई समस्या हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा सभी लोग। निम्नांकित के मान बताने हैं आपको। क्या बताना है, मान। आपको सर मान निकालने हैं। तो भैया मान निकालने के लिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दिया गया है 4x² मल्टीप्लिकेशन माइनस का दिया गया है 7x। क्या दिया गया, 7x। अब देखो भैया 4x² माइनस का 7x है, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, वो भी माइनस का x² और एक ये एक्स हो जाएगा x³, यानी माइनस का 28x³ हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, माइनस का 28x³ हो जाएगा, है ना।
कितना हो जाएगा माइनस का 28x3। सभी का आंसर इतना ही आया होगा। चलो भाई अगला देखो। अगला दिया गया है माइनस का 6x मल्टीप्लाई है, फिर आपका दिया गया 5x²। अब देखो सर 6 पंचे कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और एक्स ये और x² ये x² क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30x³ हो जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत? पूरी एक्सरसाइज का एक एक सवाल लगवाएंगे। अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है 3x² बाई मल्टीप्लीकेशन 7x/²। अलग अलग इसको तोड़ लो, यानी 3 लिखो, फिर x 2 बार है तो x गुणे x लिखो, बाई 1 बार है तो y लिखो, फिर मल्टीप्लाई 7 है 7 लिखो, मल्टीप्लाई x है x गुणे y लिखो, 2 बार है। अब देखो 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 लिखो, 2 बार x ये एक ये कितनी 3x है x³ लिख लो, 1 बार y ये है 2 बार y ये कितनी y हो गई 3y y³ लिख लो। आंसर कितना 21x³ y³। इतना आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सर कोई दिक्कत होगा? अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, और अगर नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सर जी सवाल क्या है? थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ज़्यादा ही कुछ सिंपल है ये। अगर थोड़े बड़े पे चलेंगे तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। ज़्यादा सिंपल हो जाता है फिर तो ज़्यादा सिंपल तो ज़्यादा ही सिंपल होता है, उसके तो कहीं नहीं क्या, उसकी तो बात ही अलग है। थोड़े बड़े पे चलते हैं। जैसे आपको मिल जाए 2x² बाई, है ना, 2x² बाई ब्रैकेट के अंदर आपका देखो 3:30 समय हो रहा है, और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पहले डीलेट फर्स्ट सेकंड वालों का रिकॉर्ड हुआ, अब आपका हो रहा है। आज पूरी रात यही जागरण ही चल रहा है। अब देखो 2x² बाई है, x माइनस वाई प्लस जेड है। इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 2x³ हो जाएगा, माइनस इसका जब इसमें होगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस इसका जब इसमें होगा तो 2x² हो जाएगा, है ना। बस इतना आपका आ रहा है। इसके आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। बताओ अगर सॉल्व होने के चांसेस हों तो कोई भी बताए, नहीं तो इसके आगे इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है ना। बात खत्म। अगला आपका सवाल दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत सिंपल है सवाल है, y² माइनस के 8y। इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? माइनस y का कर दीजिए भैया। माइनस y का y² में होगा तो माइनस का y³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y² हो जाएगा। बस इतना ही आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार हमका बता दो कि सर जी हमका यहाँ दिक्कत बा। कोई भी बता दे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो हमको बताएं कि सर जी हमारा यह दिक्कत बा, यह दिक्कत हमारा ख़त्म कर देवा, तो हम आपकी दिक्कत ख़त्म करने की कोशिश करल बा। बताओ भाई, अगर किसी की कोई समस्या है तो हमारा बता दो। बताइए ज़रा, किसी की भी कोई समस्या है तो एक बार हमको बता दो। आपकी उस समस्या का समाधान हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे, है ना। और अगर सभी के समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर कर दो भैया। अब हम आप बाहर थोड़ा आए हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो भैया कर रहे हैं। जैसे लाइव लेते हैं, मान लो अगर लाइव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ करके क्लास रिकॉर्ड तो किए हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आपको पढ़ा तो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आपकी क्लास मिस कर रहे हो। मिस नहीं किए, आपकी क्लास को पढ़ाए। अगला सवाल चलिए भैया, नेक्स्ट क्या है? 2x है, ब्रैकेट में आपका 3x प्लस 5y है, 3x प्लस 5y है। इसके बाद में माइनस का 5y है, ब्रैकेट में आपका 2x माइनस का 3y है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x²। फिर इसका
इसके साथ कराएंगे तो प्लस के 2 पंचे 10 एक्स वाई हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 एक्स वाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 वाई स्क्वायर। 10 एक्स वाई माइनस का 10 एक्स वाई प्लस का कट जाएंगे, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो सर इसमें कॉमन भी ले सकते हो 3, तो 3 दूनी 6 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 पच्चे 15 5 वाई स्क्वायर हो सकता है। अगर ऑप्शनल मिल जाए तो इतना आंसर हो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, जो लाइन आपकी ऊपर थी उसी जगह पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बताओ सर, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमको बता दे कि सर जी हमारी ये दिक्कत है। एक बार नेट बंद कर देते हैं क्योंकि ये मैसेज टक पक बोलता है, क्या फ़ायदा, बीच में डिस्टर्ब कर देता है ना। चले आगे, चलिए भाई आगे। सर जी अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है P प्लस क्यू मल्टीप्लाई R प्लस वाई इनका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखो, पहले ये P लिखा है, तरीका बढ़िया होता है, P लिख लो R प्लस वाई लिख लो, फिर प्लस का Q लिख लो R प्लस वाई लिख लो। बताओ क्या दिक्कत भैया। अब P का मल्टीप्लाई पूरे में कर लो, PR प्लस PY कर लो प्लस QR प्लस QY कर लो। बताओ भाई क्या दिक्कत। अब इतना आपका हो गया, इसके आगे तो आप सोल्व भी नहीं कर सकते, जब गुणा ही करना था तो फिर इतने सोल्व करेंगे, कहानी ख़त्म। बताओ कोई दिक्कत हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। x प्लस 2 है अगला प्रश्न और x प्लस 5 है, x प्लस 2 है और x प्लस 5 है। अब देखो इसका भी आपको मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। इसका मान निकालने के लिए आपको करना ये है, जो ये x है इस x के साथ में फिर x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 के साथ में x प्लस 5 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो आप आंसर कमेंट ठोको, तब तक हम जल पी लें। आंसर कमेंट ठोको, देखते हैं किसका कितना आता है। ठोको भैया आंसर, देखते हैं किसका कितना आंसर आ जाता है। एक बार आंसर कमेंट करो। चलिए अब तब तक करते हैं, x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में तो आपका 5x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x में तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 आपका 7x हो जाएगा प्लस आपका 10 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 10, इतना आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है x माइनस 4x प्लस 7, इसका भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। x माइनस 4 और आपका दिया गया है x प्लस 7, कितना दिया गया x प्लस 7, इतना दिया गया, इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे। बताओ भैया, आप देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है, ये जानना चाहेंगे किस किस का आंसर सही आता है, ये देखना चाहेंगे। दिखाओ भैया आंसर, आंसर दिखाओ किस किस का बिल्कुल सही और सटीक और एकदम सुदृढ़ आंसर आएगा। देखते हैं, ये देखना चाहेंगे किस किस का आंसर आ जाता है। सबसे पहले तो बताओ, देखना चाहेंगे हम किस किस का आंसर आता है, ये देखना चाहेंगे। बताओ भैया। चलो अब देखो, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7x, 4 का गुणा x के साथ करेंगे माइनस का 4x, 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे 4 सत्ते 28, तो ये x स्क्वायर 7 से 4 जाएगा तो प्लस का बचेगा 3x, माइनस का आपका हो जाएगा 28।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का आपका 28, इतना आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 हुआ, क्योंकि हमने जब गुणा किया तो आपने कितना पाया, एक्स स्क्वायर पाया प्लस का 3x पाया माइनस का 28 पाया। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो, और अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो आगे चलते हैं। अगला हम लिखते हैं एक्स माइनस 3 और इसके बाद में एक्स प्लस 8। इसका क्या करना है, गुणा करना है। इसका भी आपको गुणा करना है। कर दीजिए सर गुणा। एक्स माइनस 3 का और एक्स प्लस 8 का आपस में आपको गुणा करना है। तो करिए भैया गुणा। किसका कितना आता है ये हमको जानना है। किसका कितना आ रहा है ये हमको जानना है। देखते हैं भैया। तो जब आप गुणा करेंगे, एक्स गुणे एक्स करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे 8 करेंगे प्लस का 8x, माइनस 3 का एक्स के साथ करेंगे माइनस का 3x, 3 का 8 के साथ करेंगे माइनस के 3 24। तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5x बचेगा, और ये माइनस का 24। बताओ भाई कोई दिक्कत। पूरे क्वेश्चन आपकी किताब के लगवाएंगे, एक एक क्वेश्चन। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बाद में कोई नहीं कहेगा सर जी नहीं लगवाए। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। बताओ भैया आंसर। इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसका भी मल्टीप्लाई कराना है। बता दो सभी लोग आंसर कितना हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराने पर आंसर कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बता दीजिए। देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। देखना ये है कि किसका आंसर कितना आता है। निकालो, निकाल दो भैया सभी लोग। किसका आंसर कितना आता है, सारे लोग निकाल देंगे। निकालो भाई आंसर, जल्दी से निकालो। देखते हैं किसका आंसर कितना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखिए, अंदर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसके बाद में प्लस का 5 लिखिए, अंदर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7, है ना। तो एक्स स्क्वायर का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस का हो जाएगा 7x स्क्वायर, प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का इसमें करेंगे माइनस का 7 पना 35 हो जाएगा। अब देखो एक्स की पावर 4 है, 7x स्क्वायर माइनस का है, 5x स्क्वायर प्लस का है, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस का 35। बताओ भैया अगर किसी को कोई दिक्कत हो, एक बार बता दो भाई। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो, है ना। आंसर आपका आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर दिया गया है एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई कराना है, बहुत सिंपल है। तो पहले यहाँ पर इस एक्स को अकेला लिखिए और इस पूरे को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब इस माइनस वाई को लिखिए, फिर इसको पूरा लिखिए क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसका जब इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाई का इसमें होगा माइनस हो जाएगा वाई क्यूब। अब देखो आपका 2, अब एक भी ऐसा नहीं होगा जो जुड़ घट जाए। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ घटेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब साथ साथ कर लो। 2x स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई घट जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। अब एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बचेगा। यानी आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इसके आगे और सॉल्व करो, नहीं तो इसके आगे सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसको चाहो तो ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका इतना ही सही है। बताओ भाई कोई अगर दिक्कत आई हो।
अब एक आधे ऐसे क्वेश्चन छोड़ लो, क्योंकि लगाते लगाते हो जाओगे बोर, और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो लगाना सीख गए होगे, इतने सारे क्वेश्चनों को गुणा करवा डाले। अभी भी अगर लगाना ना सीख पाए तो भैया कब लगाना सीखेंगे, है ना। तो एक आध छोड़ दो। अब हम लोग करेंगे सर्वसमिका वाले। कौन से करेंगे? सर्वसमिका वाले। जैसे सर आपको पहला प्रश्न दे दिया जाए सर्वसमिका में, 2x+1 इज इक्वल टू 2x+2, ये सर्वसमिका है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x=1 रखेंगे, तो 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 + 2 हो जाएगा। ये 2 × 1 1 आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 + 2 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 2 भी 4 हो जाएगा, यानी 4 = 4 हो गया। अब एक बार एक अंक आपको ये और दूसरा भी रख कर चेक किया जाता है। एक बार x=1 रखा, अब की बार x=2 रख दो, तो सर जी कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लिख लो 3 बराबर। यहाँ पर दो रखेंगे, 2 दूनी 4 4 हो जाएगा, 4 + 2, ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 2 6 हो गया, 6 आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये सर्वसमिका है। ठीक है, सर्वसमिका है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही हम अगला सवाल लिखेंगे, आप लोग बताएंगे कि सर्वसमिका है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3x = 2x + x, 2x + x आपको बताना है। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, आपके पास समय है तो आप सभी लोग बता दीजिए सर्वसमिका है या नहीं है। 30 सेकेंड का हम आपको टाइम देके जा रहे हैं। तो बताइए भाई आंसर कितना आया आप सभी का, सभी लोग बता देंगे जिसका भी जितना आंसर आया हो। अब हमने पेन कहाँ रख दिया, पेन तो मिलेगा नहीं, तब तक क्या होगा, समय व्यतीत होगा, है ना। पेन नहीं मिलता है, वक्त पे पेन धोखा देता है। अब बताओ पेन हमने कहाँ रखा भैया, मेरे मिल जाओ। मिल गया खैर, चलो खैर मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप x=1 रख देंगे। x=1 रखेंगे तो भैया 3 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 × 1 2 + 1, यानी 3 = 3 हो जाएगा, हो गया। अब एक बार x=2 रख देंगे, तो भैया 3 × 2 हो जाएगा बराबर, 2 × 2 हो जाएगा +2, तो भैया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 +2, यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 बताओ भैया कोई दिक्कत, ये भी सर्वसमिका है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला है कि नहीं है। अगला हम लिखते हैं 2x - 1 = x। बताओ ज़रा चेक करके सर्वसमिका है या नहीं है, जल्दी से बताओ चेक करके।
जल्दी से बता दें सभी लोग चेक करके, सर्वसम है या फिर नहीं है। तो देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे तो भैया 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 में से 1 जाएगा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन एक से क्लियर नहीं होता है, x इक्वल टू एक बार 2 और रखो पता चलेगा। तो 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 2 दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये 3 बचेगा, 3 इक्वल टू 2 इज नॉट हो गया। यानी कि ये सर्वसमिका नहीं है। एक संख्या से अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका बराबर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन अगर 2 रखा तो नहीं आया। मिनिमम आपको 2 संख्याओं से चेक करना है मिनिमम, तो यानी कि ये आपका सर्वसमिका नहीं होगा, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगर हम आपको दे दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सिद्ध कीजिए कि एक सर्वसमिका नहीं है। इसको सिद्ध करना है, पहले ही कह दिया गया सर्वसमिका नहीं है ना, पहले ही बता दिया गया। तो भैया कोई सिद्ध करने की बात ही नहीं, एक्स इक्वल टू 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, 1 माइनस 1 इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 8 पहले ही क्लियर हुआ। अब एक बार एक्स इक्वल टू 2 रख दो, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, 4 माइनस 1 इक्वल टू 8, 4 से 1 जाएगा 3 इक्वल टू 8, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं। तो यानी कि यहाँ से ही आपका क्लियर हो गया कि सर्वसमिका नहीं है। बताओ भैया कोई दिक्कत, सर्वसमिका नहीं है, बताओ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दे कि सर जी हमारा यह दिक्कत है और यह दिक्कत को दूर कर दे हो, तो हम दूर करें। अब इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा आपकी बार, 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 है, इसके बाद में इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x है। अब देखो यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 पुट करो, तो देखो 2, ये तो 2 एकम 2 जब 1 होता है मल्टीप्लाई में तो उसको हटा दिया करो, जहाँ पे जुड़े वहाँ पे जोड़ो 1 को। अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में तो 1 की कोई महत्ता नहीं है, यहाँ भी 1 की कोई महत्ता नहीं है, तो उसको हटा लो। 3 1 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 2 कितना हो गया 8। अब x इक्वल टू 2 रख दो, अब इसकी महत्ता होगी 2 की, तो 2 गुणे 2 लिखना पड़ेगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 गुणे 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, 3 2 5 हो गया इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा 8, 6 दूनी 12, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा, 12 8 भी 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, अतः ये सर्वसमिका है। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सर्वसमिका कैसे निकाली जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो ना समझ पाया हो कि सर्वसमिका को कैसे निकालते हैं। ठीक है, सभी के समझ में आ गई होगी। अगला एक और लिख देते हैं, 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 इक्वल टू 9 एक समीकरण है। अब बताओ ये सर्वसमिका है या नहीं है, एक बार आपको चेक करके बताना है। जल्दी से बता दो ये सर्वसमिका है या फिर नहीं। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 5 गुणे 1 माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 9, 5 से 1 गया 4 इक्वल टू 9, यहीं पर क्लियर नहीं हुआ। अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 5 गुणे 2 माइनस 9, 5 दूनी 10 माइनस 9, सॉरी 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 9 बराबर 9 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 2 रख देते हैं तो 9 बराबर 9 हो गया, है ना। और अगर ऐसे 1 रखते हैं तो आपका 4 बराबर 9 हो गया, मतलब 1 बराबर नहीं हो रहा, 1 बराबर आ रहा है, यानी कि क्लियर है कि सर्वसमिका नहीं है ना। ये एक समीकरण है, सर्वसमिका नहीं। अब चलो कुछ चीज़ें, अगर सर आपको अगला सवाल दिया गया है, आपको सर्वसमिका दी जा रही है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। इस फार्मूले की सहायता से आपको मान ज्ञात करने हैं।
जैसे पहला मान ज्ञात करना है एक्स प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, है ना। आप इसको समझ लो ये ए है, इसको आप समझ लो कि ये बी है। अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले में होता है लगा लो, ए बराबर एक्स है, बी बराबर 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बताओ सर कोई दिक्कत हो अगर, बताइए सर अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए एक बार कि सर जी हमको ये दिक्कत परेशानी है ना। आंसर आ गया ना सभी का, बताइए सभी का आंसर आ गया। आगे चलो, इसी सर्व समका से आपको अगले का बताना है। अगर हम लिख दें 2x + 1 का होल हाफ स्क्वायर, अब आपको इसमें प्रयोग वही करनी है, ये वाली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपका a बराबर है, ये आपका b बराबर है, क्लियर है। अब देखो आप समझो इधर, यहाँ पर सबसे पहले a बराबर, तो 2x का होल हाफ स्क्वायर ऐसे करके दिखा दें आप, 2ab यानी 2 गुणे 2x गुणे b बराबर 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो ऐसे आपको कितने भी क्वेश्चन मिल जाए कर लेंगे। होमवर्क में हम दे रहे हैं, सभी लोग लिख लो। नंबर 1 क्वेश्चन होमवर्क पहले लिखो, 3x + 2 का होल हाफ स्क्वायर। नंबर 2 क्वेश्चन साथ ही में लिख देना, तुरंत साफ कर देंगे हम। नंबर 3 लिखो, 2y + z का स्क्वायर। नंबर 4 लिखो, 2 + x का स्क्वायर। नंबर 5 लिखो, 3x + 5 का स्क्वायर। नंबर 6 लिखो, 5x + 8 का स्क्वायर। ये आपके हो गए क्वेश्चन, सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर पाया तो स्क्रीनशॉट मार लो। ये 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए, आपको होमवर्क में करने हैं। फिर आगे दूसरी सर्वसमका से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। वो सर्वसमका क्या है, a - b की होल हाफ स्क्वायर वाली, इसकी होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये सर्वसमका ये होती है ना। अब अगर हम एक सर्वसमका इस सर्वसमका में दे दें x - 5 का होल हाफ स्क्वायर, बताओ भैया इसका आंसर आप क्या करोगे, बता दो ज़रा, सारे लोग बता देंगे। इसमें आप आंसर क्या करेंगे, सभी लोग बता देंगे, बताओ। सभी लोग बताएंगे। अब देखो ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। अब आप ऐसे समझो, a स्क्वायर है तो x स्क्वायर करो, -2ab है तो 2 फार्मूले में a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, प्लस b स्क्वायर है यानी तो 5 का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। वैसे ही लगेगा जैसे पीछे वाले लगाए थे, सिर्फ माइनस का सिर्फ चेंजमेंट आएगा, उसमें प्लस इसमें माइनस। तो आपको इसका होमवर्क भी दे देते हैं, सर्वसमका का आप लोग होमवर्क लिख लेंगे। दूसरा 5x - 7 का स्क्वायर। अगला आपका है 2x - y का स्क्वायर। अगला है 3x - 2y का स्क्वायर। अगला है 3 - x का स्क्वायर। अगला है 2y - z का स्क्वायर। अगला अब इतने ही है, यानी ये भी आपका होमवर्क में हो गया, सभी को लिख लेना है। ये भी आपको होमवर्क में बताना है आके, है ना। होमवर्क में मतलब करना है इस काम को भी। बताइए क्लास कैसी लग रही है। सबसे पहले तो हमको ये बता देंगे आप लोग कि क्लास लग कैसी रही है। दूसरा अब आपको सर्वसमका बताएंगे।
दूसरी सर्वसम्मका आपकी ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम लोग इसकी बात कर दें तो जैसे आपको दे दिया जाए 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। अब देखो, जब ये है ए की वैल्यू 5, ये है ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक बार ए प्लस बी, यानी कि एक बार आप 5 प्लस एक्स लिख सकते हो, एक बार आप ए माइनस बी यानी कि 5 माइनस एक्स लिख सकते हो। बताओ सर जी क्या दिक्कत? सभी के पास समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास समझ ना आई हो। दूसरी अगर हम चीज़ यहीं पर लिख दें बाई स्क्वायर माइनस 16, इसका हमें आंसर कमेंट ठोक दो। इसकी सर्वसम्मका आप लोग क्या लिखेंगे? सभी लोग आंसर कमेंट ठोक देंगे, ठोक दो जल्दी से जल्दी। सारे लोग आंसर कमेंट ठोक देंगे, ठोको जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट। अब देखो, इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर दिया गया माइनस का 4 का स्क्वायर। अब भैया एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, यानी बाई प्लस 4 हो जाएगा एक बार हो जाएगा बाई माइनस 4। बताओ सर क्या दिक्कत? एक बार बाई प्लस 4 एक बार बाई माइनस 4, आराम से आपका आंसर आ जाएगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये तो आपका हो गया। अब आपको इसमें होमवर्क दे दें, 2 सवाल नोट कर लो। नंबर 1 आपका इस सर्वसम्मका के 2 सवाल हैं। एक है 4x स्क्वायर माइनस 9, दूसरा सवाल आपका है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। जब आपसे ना लगे तो आप हमें बताना, हम आपको बता देंगे ये 2 सवाल होमवर्क में। अब कोई कहेगा सर ये वाला कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन है। 3x का स्क्वायर कर लेना माइनस 4y का स्क्वायर कर देना। अब तो आपको कठिन ना लग रहा, ये ए हो गया ये बी हो गया। ऊपर वाले में 2x का होल ऑफ स्क्वायर कर लेना माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर कर लेना। दोनों सिंपल बना दिए, ये ए हो गया ये वैल्यू बी हो गई। बताओ किसी को कोई अगर दिक्कत हो गया ना काम? बताओ हो गया ना काम? सभी लोग बता दो एक बार जल्दी से। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक आयताकार बाग की लंबाई। एक मान लो ये बाग है, हम सवाल पूरा नहीं लिखेंगे, एक बाग बना देते हैं। ये आयताकार बाग चित्र से ही दिख रहा होगा। इसकी लंबाई आपको दी जा रही है 2x प्लस 1। कितनी दी जा रही है? 2x प्लस 1। चौड़ाई इसकी दी जा रही है 2x माइनस 1, है ना। आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल मतलब जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला सभी को पता होगा, एल गुणे बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आंसर बताना है, सभी लोग कमेंट ठोक दो आंसर। देखते हैं कौन कौन बताता है, सारे लोग बता दो। सभी लोग आंसर कमेंट कर दो, देखते हैं कितना कितना किस किस का आंसर आ रहा है, ये देखना चाहेंगे हम। करिए भैया आंसर को कमेंट सभी लोग। तो आप लोग कहेंगे सर जी आंसर इतना आएगा एल गुणे बी, यानी कि 2x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन 2x माइनस 1, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक बार 2x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में हो जाएगा, एक बार प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में। तो ये आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 का जब गुणा करेंगे वही चीज़ वैसी रहेगी माइनस का 1। तो सर प्लस ये 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। बताओ भैया 4x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 वर्ग मीटर। आप मीटर में है तो आप वर्ग मीटर लगाएंगे क्योंकि मात्रक वर्ग मीटर में आएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत आई हो आंसर निकालने में? सभी ने निकाल लिया होगा, निकाल लिया ना? बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो हमको बताएं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर 48 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा लिखेंगे। 2 संख्याओं का अंतर
48 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी संख्या में है। छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। माना एक संख्या x, क्या करेंगे, माना एक संख्या x, ठीक है। इसके बाद में संख्या x प्लस 48, अंतर जो होगा, दो संख्याओं का अंतर था, तो फिर दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी। क्योंकि अगर एक x प्लस 48 है, एक x होगी, इससे x घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा ना। 48 बच गया, 48 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। तो जो बड़ी संख्या है हमारी x प्लस 48, छोटी संख्या भैया x है, भाग लगा दिया। तो आपका भागफल कितना बचा, 5 बचा, शेषफल 0 बचा, ठीक है। तो भैया आप हल करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x प्लस 48 बराबर 5x है। x इस तरफ आएगा तो आपका 5 से एक x घट जाएगा, 4x बराबर 48। 4 से काट देंगे 16 आ जाएगा, है ना 16 नहीं, 5 चौक 48, 12 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 12। जब x इक्वल टू 12 आ गया तो पहली संख्या कितनी आ गई भैया, पहली संख्या आ गई भैया 12। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, बताना ज़रा, सेकेंड वाली। x प्लस 48 मानिए तो 12 प्लस 48, 12 पंचे कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 60 होता है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बताओ सर, किसी को कोई दिक्कत हो, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं हमको कि सर जी हमको ये दिक्कत है, उसको दोबारा से बता दिया जाए। बताओ भैया, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो। देखो यहाँ पर था दो संख्याओं का अंतर 48, हमने माना एक संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 48। अगर आपसे हम कह दें कि x प्लस 48 से x घटा दो, माइनस x, ये आपका और ये प्लस का x कट जाएगा, सिर्फ कितना बचा, 48, जो आपका अंतर है वही तो बचा। तो जब वही बचेगा तो आपका आंसर फिर क्या रहेगा, 48 बचा, जो अंतर यहाँ दिखा रहा है। फिर आपसे कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाओ, लगा दिया। भागफल 5, शेषफल 0 है तो 1 रख लिया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया था, x की वैल्यू निकाल ली, बस x की आ गई 12 प्लस 48, 60 हो गया, आंसर 60 आ गया। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, इसके बराबर होता है या नहीं होता है ना। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भैया, सिद्ध कर दो, सिद्ध करना है, सिद्ध कर दो, करो भैया। अब आप बताओ, सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या करोगे, किस तरीके से सिद्ध करोगे। आप कहोगे सर सिद्ध करने का कोई तरीका हमें नहीं मालूम, किस तरीके से हमको सिद्ध करना है, तो आपको हम बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि x बराबर 1 रख दो, y बराबर 2 रख दो, तो आप इस तरफ भी रखेंगे, इस तरफ भी, इक्वल आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आपने x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा, इसका लगाया होल ऑफ स्क्वायर,
क्या इसका इतनी करने से इतना आएगा? देख लो भाई, एक्स बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे वाई बराबर 2 है, प्लस वाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, यानी 9 बराबर 9 हो गया, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया, बिल्कुल हमारा सही था। बताओ भाई कोई दिक्कत हो? दूसरी संख्या से आप सिद्ध करके देख लो इसी फार्मूले को, है ना, इसी फार्मूले को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक ही बात है, चाहे 2xy बीच में लिख लो। यहाँ पर अब रख देंगे एक्स बराबर आप कितना 2, वाई बराबर 3, भैया लगा लो, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3, तो देखो रखो भैया, एक्स बराबर 2 रख दो, वाई बराबर 3 रख दिया, इसका बोला स्क्वायर इक्वल टू एक्स बराबर 2 रखा तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट वर्क कर दो, 3 तिरका 9 वाई बराबर प्लस 2 गुणे 2 गुणे 3, अब 3 2 5 का वर्ग इक्वल टू 9 4 13 हो गया, 2 चाकू 8 8 3 24, 2 दूनी 4 सॉरी 4 3 12 12 हो गया, 5 25 हो गया, 13 12 भी 25 हो गया, है ना, 25 इक्वल टू 25, अथवा ये सिद्ध हो गया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना, ये फार्मूला सिद्ध हो गया। आगे चलो सर, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछेगा उसको भी देखते हैं। ये हमने पहले भी कराया था, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। अब कोई ट्रिक का पालन नहीं करना है ना, ट्रिक का पालन करने वालों का भी गलत हो सकता है, वैसे गलत होने के चांसेस हैं नहीं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन चलो हम आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसका, तो एक्स प्लस 1/x इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग कर दो, है ना, दोनों का कर दो वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा बराबर 10 3 तिरका 9, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 100/9, और ये 2 इस तरफ आएगा तो माइनस कर दो, तो भैया कितना हो जाएगा 100 माइनस 9 दूनी 18/9, 100 से 18 जाएगा कितना हो जाएगा, 100 से 10 गया 90, 90 से 8 गया आपका 82, 82/9 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सर जी कोई दिक्कत, कितना आ गया 82/9 आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता दे कि सर हमको ये दिक्कत हुई है, दोबारा से बता दें, और अगर नहीं दिक्कत हुई है तो अगला वाला आपको लगाना पड़ेगा, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, इसके दोनों पक्षों का वर्ग ही फिर से कर देना है, क्योंकि हमको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना हो गया काम मेरा, माइनस का 2ab होता है माइनस वाले फार्मूले में, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, इसका भी वर्ग 3 तिरका 9 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कट भी जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9/4 में 2 को 8 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17/4 आंसर आ जाएगा आपका। बताओ इतना छोटा तो क्वेश्चन था, आंसर कितना आया, आंसर आपका आया 17/4। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी की कुछ, तो अपनी समस्या बता सकता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको सिखाते हैं सर्वसमिका का, जैसे आपको मिल जाए 51 का स्क्वायर, सर्वसमिका के माध्यम से इसको लगाना हो तो बताओ कैसे लगाओगे, आंसर कमेंट कर दो सभी लोग। सर्वसमिका के माध्यम से इस प्रश्न को आपको लगाना है 51 का स्क्वायर, बताइए सर 51 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर 51 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 51 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो आपने किया 50 + 1 में डिवाइडेशन,
अब जब 50 + 1 में डिवाइडेशन हो जाए तो फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब ये ए है, ये बी है, तो ये आपका बन गया ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बन गया, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो सर जी ये आपका हो जाएगा 2500 + 1 + 2ab, 50 दूना 100, एकम 100, है ना। 2ab होता है, 50 दूना 100, एकम 100 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जोड़ देंगे तो 2601 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटली आपका, कितना आएगा 2601। बताओ भैया, किसी को अगर कोई दिक्कत हो लगाने में कितनी आसानी हुई। अगर हम यहाँ पर लिख दें 105, देखते हैं कौन कौन बताता है, बाद बाकी होमवर्क में लिख देंगे। 105 का आपको वर्क करना है, तो बताइए, सभी लोग बताइए, सारे लोग बता दीजिए। क्वेश्चन अगला है 105 का वर्ग। 105 का वर्ग कितना होगा, सारे लोग बता देंगे। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, आपके तोड़ने का तरीका ये रहा, है ना। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब देखो ए बी मानेंगे तो 100 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 100 का 10,000 हो जाएगा। सीधी सी बात, हो लिखना पड़ेगा 10,000, है ना। तो भैया 10,000 ही लिख लो। प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, है ना। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस 2ab है। अब बताओ भाई, 2a और b, यानी 2 गुणे 104 गुणे 5, 2ab होता है। 104 लिख दिया, 2ab, 2 गुणे 100 गुणे 105, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 दूना 200, 200 पंचे 1000, है ना। तो 10,000 ये, 1000 वो, 11,000 हो गए। सॉरी, कितना, 100 पंचे 1000, 100 पंचे 500 दूना 1000 हो गया, और 1000, 10,000 ये, 11,000 हो गया, और 25 ये हो गया, 11,025 हो गए। ठीक है, कितना हो गया, 11,025 हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ, जितना आपने पढ़ा उतने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, एक बार हमको ये बताओ, किसी को भी कोई समस्या तो नहीं है। आंसर इतना आ गया। अब सबसे पहले तो इसका भी होमवर्क लिख लो। आपको 201 का वर्ग का बताना है, 201 का वर्ग। इसके बाद में आपको 302 का बताना है, 302 का वर्ग। इसके बाद आपको 1001 का बताना है, 1001 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हाँ, 1001 का बताना है। इसके बाद आपको 49 का स्क्वायर का बताना है ना। इसके बाद आपको 98 के स्क्वायर का बताना है। इसके बाद आपको 95 के स्क्वायर का बताना है। इसके बाद आपको 997 के स्क्वायर का बताना है। उसके बाद आपको बस इतना ही बताना है। तो इतने क्वेश्चन आज आपको बताए हमने। सभी लोग बताइएगा कि कैसे लगे प्रश्न, आप सभी को क्लास पसंद आई या नहीं आई। और अगर पसंद आई है तो फिर लाइक करने में देरी किस बात की, इसी बात को लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। तो इतनी देर तक रुकने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।